नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। सभी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आज आपके लिए भाग 4 लेके आया हूँ। कैसे पढ़ें भाग 4। ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इस कोर्स के भाग 3 से आपने क्या जाना? पहला प्रश्न है। क्योंकि 3 आपको हम बता चुके हैं तो चौथे में पहले आप 3 के बारे में जैसे आपने क्या जाना। तो पहला प्रश्न है, अक्षरों को आवाज़ों से जोड़कर पढ़ाना सिखाने की शुरुआत बच्चों के लिए अर्थहीन होती है। दूसरा है, अर्थपूर्ण वाक्यों, शब्दों और कहानियों से पढ़ने की शुरुआत बेहतर तरीका है। तीसरा ऑप्शन है, कहानी पढ़कर बच्चों को सुनाना महत्वपूर्ण होता है। आखिर कहानियाँ सबको बहुत अच्छी लगती हैं। चौथा है, पढ़ना सिखाने का कोई जादुई फार्मूला नहीं है। जो आपके बच्चे के लिए सबसे सही तरीका हो वही उस बच्चे का जादुई फार्मूला है। पांचवा है, हम बच्चे का पढ़ना सिखाने का अलग अलग तरीका हो सकता है। नेक्स्ट है, बच्चों को अपने अनुभवों को कक्षा से जोड़ने के अवसर दिए जाएं तो वह बेहतर तरीका सीखते हैं। ये ऑप्शन दिए हुए हैं 6 ऑप्शन। और मित्रों, हमारे हिसाब से आपके ये 6 उत्तर जो दिए हैं ये बिल्कुल सही हैं। तो आप भी शिक्षक, हम भी शिक्षक, हमको पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाना है, सब तरीका पता है। तो हम हमारे और आपके हिसाब से हमको जैसे सही लग रहा है तो हो सकता है आपको भी सही लग रहा हो। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है मित्रों, राधा 3.5 साल की है। ध्यान दीजिएगा, राधा 3.5 साल की है। उसके घर में सभी लोग पढ़े लिखे हैं। उसके घर में हर तरफ किताबें नज़र आती हैं, पर कोई भी सदस्य किसी के पढ़ने पर जोर नहीं देता। लेकिन उसके घर में सभी लोग पढ़े लिखे हैं और अच्छे अच्छे पदों पर हैं। एक दिन राधा अपने दोस्त से कहती है कि वह पढ़ सकती है। आपको क्या लगता है कि राधा क्यों इस बात पर जोर दे रही है थी कि वह पढ़ सकती है? पहला ऑप्शन है, वह दिखावा कर रही थी। दूसरा है, वह अपने परिवार वालों के से कम नहीं लगाना चाहती है। तीसरा, वह उसको झूठ बोलना पसंद है। तो हमारे हिसाब से इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वह दिखावा कर रही है। अगला प्रश्न है मित्रों, दोस्तों इन घटनाओं के बारे में आपको क्या कहना है? यह आपको बच्चों के बारे में क्या बताता है? पहला ऑप्शन है, बच्चों को अपने बारे में झूठ बोलना अच्छा लगता है। दूसरा है, बच्चे बहुत आसानी से किसी भी चीज़ में रुचि खो देते हैं। तीसरा है, बच्चों को अल्प महसूस करना अच्छा नहीं लगता। तो इसमें हमारे हिसाब से इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। बच्चों को असक्षम या अल्प महसूस करना अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, हम बड़े ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? सभी के लिए देखिए, सभी शिक्षक हैं, सभी ध्यान देंगे। हम बड़े ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? जैसे बच्चों से अपनी अधिक जानकारी को एक राज रखें। दूसरा है, उनको यह मानने पर मजबूर करें कि यह कितना कम जानते हैं। तीसरा है, संवेदनशील होकर यह कोशिश करें कि उन्हें और शर्मिंदगी महसूस ना हो। चौथा है, यह जितना कर रहे हैं उन्हें वही रहने दें। तो मेरे हिसाब से इसका विकल्प 3 सही है।
इसमें टिक लगा लीजिएगा, आपने भी लगा ही लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, अपनी कक्षाओं में इनमें से हम क्या कर सकते हैं? सभी जैसे शिक्षक हैं तो सभी क्लास लेते हैं, तो अपनी कक्षा में हम क्या कर सकते हैं? पहला है अलग अलग पढ़ने की क्षमताएं वाले बच्चे के जोड़े बनाना। दूसरा है कभी कभी किसी विशेषज्ञ को प्रदर्शन के लिए बुलाना। ये तो दोनों तरीके बिल्कुल सही लग रहे हैं। तो दोनों तरीक़ों से हम कक्षा में ये अपनी अपनी कक्षाओं में हम ये कर सकते हैं। पहला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो ऐसे हम कर सकते हैं क्लास में। नेक्स्ट है, ऐसी स्थिति में आपको क्या महसूस होगा? पहला ऑप्शन है घबराहट और खोया हुआ सा एहसास होगा। दूसरा है दुख होगा और गुस्सा भी आएगा कि आप कुछ अर्थपूर्ण क्यों नहीं बोल पाए। तीसरा है एक सच्ची उपयुक्त होगी उत्सुकता होगी। तो 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या महसूस होता है? देखिए, जब हम कभी बोलने जाते हैं तो पहले घबराते हैं, बिल्कुल सही है। तो घबराहट और खोया हुआ एहसास होगा, बिल्कुल सही है। दुख होगा और गुस्सा भी आएगा कि आप कुछ अर्थपूर्ण क्यों नहीं बोल पाए। जब आपको बोलने का मौका मिलता है तो उस समय आप बोल नहीं पाते हैं। तीसरा है एक सच्ची उत्सुकता होगी। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न होगा, अगर आप हरि की जगह होते तो कैसी प्रक्रिया देते? पहला ऑप्शन है जैसे शायद वैसी ही जैसे कि हरि ने दी। दूसरा है अध्यापिका से सीखने की कोशिश की होती। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, शायद वैसा ही जैसा हरि ने किया है वैसे ही आप भी करते। नेक्स्ट है, चंद्रमा को एक कहानी पढ़ने के लिए कहा गया। वह कहानी उसे बहुत पसंद थी। उसने कहानी की शुरुआत में कहा कि एक राजा था कि वह बाद में सुधार करते हुए उसने बोला कि एक राजा था। क्या लगता है अभी क्या हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है चंद्रमा ध्यान नहीं दे रही होगी। दूसरा है शब्द बहुत ही मुश्किल था। तीसरा है यह शायद कुछ देर के लिए भूल गई कि वह हम सभी भूल जाते हैं। चौथा है यह कहानी में बहुत ही ज़्यादा खो गई होगी। तो इसमें से चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वह कहानी में बिल्कुल खो गई थी। नेक्स्ट है, चंद्रमा की कहानी में अगर शिक्षिका उसे रोकती तो पहले तो उसको आपको क्या लगता कि उसकी प्रक्रिया क्या होती? पहला है यह अपनी गलती का एहसास करती और शिक्षिका को उसके लिए धन्यवाद करती। दूसरा है उसकी पढ़ने में रुचि कम हो जाती। तीसरा है यह कभी उस शब्द को दोबारा गलत नहीं पढ़ती। तो इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसकी पढ़ने में रुचि कम हो जाती। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, आपको क्या लगता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक ऐसी सामग्री देना चाहिए? पहला ऑप्शन है जो बच्चे की कल्पना शक्ति को बढ़ावा दे। दूसरा है बढ़ावे को भूल जाओ नियम सिखाओ। तीसरा है जो थोड़ा थोड़ा दोनों दिखाए। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही बताया कि ऑप्शन 1 यानी कि जो बच्चे की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है वही हमको प्रयोग करना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद। तब तक के लिए हम आपके लिए जैसे ये प्रश्नोत्तरी लाए थे, बच्चों का पढ़ने से परिचय भाग 4 व वैकल्पिक प्रश्नावली, इसको हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो पहली बार देख रहे हैं बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि उनको नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। बेल आइकन जरूर दबा दें जैसे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत सभी शिक्षकों का धन्यवाद।